तो सबसे पहले तो आरुषि, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। आप कैसे ही हैं के आप? कारण सर मैं यहाँ तक पहुँच पाई सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो सबसे पहले तो जो बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं बता दूं कि आरुषि का अभी जो रिजल्ट आया है एसबीआई पीओ उसमें क्वालिफाई हो गया है। और 600 बच्चों में पूरे इंडिया में आना, इट्स नॉट अ केक वॉक। तो आपने कर दिखाया, तो वेल डिजर्व। तो आरुषि, पहले अपने बारे में कुछ बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कब से आप तैयारी कर रहे थे, और 600 लोगों में आकर कितना प्राउड फील हो रहा है? सर मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। और मैंने प्रिपरेशन बैंकिंग की शुरू की थी जून जुलाई 2023 में। उस समय सर मेरी एमएससी पूरी हुई थी जो कि मैंने जूलॉजी से की थी सर। उसी समय सर जनवरी में आई थिंक मैंने सोचा था कि बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करनी है, कि वो बेटर करियर ऑप्शन होगा। तो सर फिर मैंने शुरू किया कि एजुकेटर्स को ढूंढती हूँ यूट्यूब पे। तो सर फिर सबसे पहले सर आपकी वीडियो ही दिखी थी मुझे। फिर सर चलो आपके बढ़िया। उस समय तो सर कुछ पता ही नहीं था सर बैंकिंग के बारे में, कि प्री कैसा होता है, मेंस कैसा होता है। सर आपने सारा क्लियर किया वहां पे कि प्री में इतने ही मार्क्स लेके आने हैं, कट ऑफ क्लियर करना है तो इट्स ओके। फिर मेंस में आपको थोड़ी ना सारा करना है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन करने हैं जितना इनफ हो जिससे कट ऑफ क्लियर हो। सर तो आपने सर पूरा प्रोसेस इतने अच्छे से समझाया सर, कि उसके बाद तो सर मुझे आपके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे से आपने सब क्लैरिफाई किया। तो सर फिर तब से मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पढ़ूंगी। फिर सर उसके बाद सर पूरी टीम एबीपी से सर इंट्रोड्यूस हुई थी सर। फिर उनसे पढ़ना शुरू किया। सर फिर उसके बाद 2023 में तो मैंने जब जून जुलाई में पढ़ना शुरू किया था, तो तब मेरा एम था कि फाउंडेशन कोर्स ही पूरा हो जाए। तो उस समय भी लेकिन मैंने एग्जाम दिए थे फॉर एक्सपीरियंस। ओके। सर फिर तब तो सर क्लियर नहीं हुए थे कुछ भी। सर फिर 2024 में सर सबसे पहला प्री क्लियर हुआ था जो आरआरबी क्लर्क वाला था सर, लेकिन उसका मेंस नहीं क्लियर हुआ। फिर उस आरआरबी पीओ में तो सर उसका प्री भी नहीं मुझसे क्लियर हुआ था। ओके। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क में भी ऐसा ही था सर, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में रिजर्व लिस्ट में नाम आया था। और ओके, फिर सब आईबीपीएस सर, क्लर्क में लास्ट तक पहुंचे थे आप? यस सर, फिर उसमें रिजर्व लिस्ट में नाम है सर मेरा अभी। अभी ओके। आई नहीं सर वो list। सर उसमें तो सर उसके बाद फिर एसबीआई क्लर्क भी मेरा नहीं हुआ अभी सर। कुछ टाइम पहले रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरा नाम नहीं था। तो उसके बाद तो सर इतना डिप्रेशन था कि अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर एसबीआई पीओ में कैसे होगा। सर तो आज तो बिल्कुल शॉक था, शॉकिंग थी न्यूज कि इसमें हो गया। तो मतलब एक तरीके से कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे रहे जिसमें उम्मीद थी, वहां नहीं हो पाया। यस कुछ एग्जाम में रिजर्व लिस्ट तक भी पहुंचे, कुछ प्री निकले, यस कुछ के प्री भी नहीं निकले। और फाइनली यस सर। जब हुआ तो एसबीआई पीओ मेंस, ये एक तरीके से पहला आपका एग्जाम है जो सीधा निकला, यस तो सर। एसबीआई पीओ मेंस निकला। हाँ, वेरी गुड वेरी यस गुड। सर। तो मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए। क्या पता किस्मत में एसबीआई पीओ लिखा हो। तो जो बोला जाता है कि एक बेंचमार्क है, तो आपने सीधा वही एग्जाम निकाला। वैसे यस अपने आप में मतलब मोमेंट है कि हाँ, कि 600 लोगों में हम पहुंच पाए। तो जब आपने एसबीआई पीओ प्री दिया था, फिर मेंस तक पहुंचे, फिर इंटरव्यू, तो वो सारे खैर अच्छे ही रहे होंगे तभी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे इस अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि अपनी रीजनिंग आपने किस तरीके से पढ़ी थी, क्या रहा, क्या अच्छा लगता था, क्या खराब लगता था। शेयर करो जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि आप आज एग्जाम निकाल के क्वालिफाई करके बैठे हो, तो बच्चे सुन रहे होंगे कि एसबीआई पीओ निकाला है आरुषि ने, तो पक्का कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स बताएगी हमारे लिए। यस सर। सर जब शुरू किया था तो पहले तो मेरा एम ये था कि फाउंडेशन पूरा हो जाए, प्री का सिलेबस पूरा हो। सर जब शुरू ही किया था तो बहुत ओवरवेलमिंग लगता था, पजल सॉल्व करना स्पेशली बहुत बहुत टाइम लगता था, 10-10 15 मिनट लगते थे। ऐसा लगता था कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं। फिर सर लेकिन आप बोलते थे कि पेशेंस रखना है और करते जाना है प्रैक्टिस, तो कैसे नहीं होगा। फिर सर एक बार क्लास में सर किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा था कि पजल सॉल्व करते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सर आपने उसे ये जवाब दिया था कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं प्रॉब्लम वर्ड में, उतने नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा ओके। सॉल्व। तो सर मैंने, यस सर, तो सर मैंने वो चीज को सर गांठ बांध के रख लिया कि बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिर जब सर ये फाउंडेशन मेरा प्री का पूरा हो गया, तो सर मैंने आपके साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया यूट्यूब पे 10 बजे 10 पजल। सर उससे तो सर एक्सपोनेंशियली मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई सर मॉक्स में। उसके बिना तो आई डोंट थिंक सर मेरा प्री भी क्लियर हो पाता।
उसी कारण ही मेरा प्री क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद सर उसके साथ साथ मैंने मेंस का सिलेबस कवर करना शुरू किया। सो वो भी सर आप ही से पूरा किया, और फिर उसके बाद सर प्रैक्टिस करती थी यूट्यूब पे। सर आप जो भी मैराथन लेते थे, जैसे जैसे सर आप पढ़ाते थे, सब कुछ वैसा ही करती थी। और सर एग्जाम में भी आप ही की स्ट्रेटजी फॉलो की सर। जैसे आपने बोला कि पहले मिसलेनियस सॉल्व करना है, उसके बाद आपको पजल्स चूज करने हैं कि जो आपसे सॉल्व हो जाते हैं, जो आपको पसंद है। सो मुझे पोस्ट और कैटेगरी ये सब पसंद थे, और मुझसे हमेशा हो भी जाते थे सर क्लास में जब हम प्रैक्टिस करते थे 10 बजे 10 पजल में। तो सर वो करती थी मैं एग्जाम में, तो वो हो जाता था आराम से। और फिर सब ब्लड रिलेशन तो छोड़ देती थी, लास्ट में करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। सर जैसे आपने बोला था सर, सब वैसा ही किया। तो फाइनली उसका आउटपुट निकल के आया। देखो वही चीज है कि अगर आप टीचर की छोटी छोटी बातों को सुन रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जैसे कि मुझे तो जब मैं बोलता हूँ तो मेरे को ध्यान, अब तो मेरे को आज पहले आज से आपने बताया कि मैंने किसी को बोला था कि प्रॉब्लम में जितने वर्ड है उतनी बार प्रैक्टिस करो, तो वो आपने ध्यान, जैसे आपको वो वर्डिंग याद है, तो यही चीजें पढ़ती कि कोई बच्चा ना उसी चीज से समझ जाता है कि ओके बात तो सही है, मैं इंप्लीमेंट करती हूँ। और यही वजह है कि शायद आज आप यहाँ पर इतने लोगों में आप यहाँ पर हो। तो ऐसे ही जैसे आपने बोला कि मैंने भी इतनी बार फिर पजल की प्रैक्टिस करी और मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, जैसे आप बोलते हो कि अगर 10 बाय 10 पजल में मैं क्लासेस नहीं करती तो शायद आज सिलेक्शन नहीं होता। तो जो बच्चा वीडियो देखता है उसको केवल वीडियो नहीं देखनी होती है टीचर की, जिस भी टीचर को आप फॉलो करो, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग हो, जी हो, उसकी बातों को फॉलो करो कि अच्छा ऐसा बोला गया तो क्यों बोला गया है, क्यों बोला गया ब्लड रिलेशन आखिरी में ही करना है। तो कोई ना कोई तो यस सर। रीजन होगा कि आप पढ़ रहे हो और इतने एक्सपीरियंस जिसको है वो बोल रहे बाद में करो, तो वो आपने अप्लाई किया, उसका बेनिफिट आपको मिला। इसके साथ साथ आपने कहा कि पहले सर आप बोलते थे मिसलिनियस करना है तो मैं भी मिसलिनियस करती थी, मैं यस पजल पे सर। जाती थी तो पजल नहीं करती थी, आपने कहा जिस जो आपको अच्छी लगती है वो सॉल्व करो। यस सर। और सडनली वो आपके दिमाग में चल रहे थे, इसलिए आप बोल भी पा रहे हो कि सर मुझे बॉक्स और कैटेगरी अच्छा लगता था, कैटेगरी पोस्ट अच्छा लगता था, तो मैं उसको ढूंढती थी, पहले उसे कर लेती थी। और इतना ही करना होता यस है कि सर। अपना साफ साफ रास्ता बना के निकल जाता है बच्चा और सिलेक्शन ले लेता है। तो सारा खैर एग्जाम में करना भी नहीं होता है, वही अपना साइड 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 करके निकल जाओ। तो आप किस यस किस सब्जेक्ट, जैसे आपने सारे सब्जेक्ट के बारे में अब थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूं तो मेरा रीजनिंग बताना है, जो आपका बेस्ट हो। आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट सर। कौन सा लगता है? सर रीजनिंग तो सर मुझे बहुत ही मन करता था सर आपके साथ प्रैक्टिस करने का। तो सर मैं वो एक रीजनिंग ही सिर्फ एक क्लास थी जो मैं लाइव करती थी, कि ओके। आपके साथ करूंगी तो इंटरेक्शन करने में ज्यादा मजा आएगा। और सर जब हम करते थे सर 10 बजे 10 पजल, तो सर उसमें तो सर मैं वेट करती थी कि आप मेरा नाम लेंगे, मैं सबसे पहले करूंगी तो आप नाम लेंगे, फिर मैं मम्मी को बुलाती थी कि मम्मी सर मेरा नाम ले रहे हैं। वो मुझे ओके, बहुत वेरी अच्छा गुड। लगता था। यस सर। तो और इंग्लिश तो आपका नाम जी सर। कितनी बार आया होगा पजल्स वाली क्लास में कि आपने जल्दी कर लिया? काफी टाइम आया है? जी सर, बहुत बार तो आया था सर उस समय चलो सर। वेरी गुड। वेरी एग्जाम के गुड। पहले तो मैं और रिगरसली सब फॉलो करती थी, तो उसमें कोशिश वेरी गुड। करती थी कि आए सबसे पहले नाम, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं सर। वेरी गुड। तो वो मैं भी एक अपने आप मतलब ही बोल- आपको एनकरेज करने का वो तरीका रहा अपने आप को यस कि सर। अपने आप को पुश करना है, यस जल्दी सर। सॉल्व करना है। यस गुड सर। गुड। यस सर। और बताइए, आप बता रहे थे, हम इंग्लिश जी बता सर। रहे थे। जी सर, इंग्लिश तो सर मेरी पहले से ही थोड़ी बहुत अच्छी थी, तो सर उसमें तो इतना ज्यादा एफर्ट मुझे नहीं देना पड़ा। लेकिन ओके। सर जब सर मैंने शुरू किया था सर इसमें, तो ऐसा होता है कि सर हम कुछ चीजें जो इनफॉर्मली बोलते हैं, वो फॉर्मल हम्म। रूल्स नहीं होते उसके। तो उसमें सर थोड़ा डिफरेंस था, तो वो मुझे मैच करना था, मतलब उसको मीट अप करना था कि उस डिस्टेंस को किसी तरह से कम कम किया जा करें। सके। जी सर। तो सर विशाल सर की क्लासेस थी सर, मैंने एक हफ्ते पूरे सर की जो भी ग्रामर की क्लासेस थी बैठी लेके, और फिर सारे नोट्स बना लिए। उससे सर जो भी मेरे डाउट थे सर वो क्लियर हो गए। और फिर जहाँ पे मैं इंग्लिश में लैग कर रही थी, वो सर ठीक हो गया सर वहां पर। तो वेरी इंग्लिश गुड। तो ऐसे हो गया था। जी सर। तो प्री में तो फिर मैं मॉक्स के साथ करती थी, और शुरू शुरू में सर 1-2 महीने मैंने विशाल सर के साथ प्रैक्टिस भी की है। और फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं प्री में, तो फिर सर मैंने मेंस में स्विच कर लिया था। ओके। फिर मैं विशाल सर के साथ मेंस की प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस करते थे। तो हाँ जी अपनी सर। स्ट्रेंथ का मतलब आपको पता था कि इंग्लिश मेरी अच्छी है, जी सर। तो जी आपके सर। जो लग रहा था कि ये थोड़ी सी कमी है उसको आपने पहले दूर किया, फिर आप केवल प्रैक्टिस पे गए, ये बोलना यस चाहते हैं। सर। तो जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपका ऐसा मैथ हो अच्छा, तो आप मैथ में ये काम कर सकते हैं, या कोई इंग्लिश में ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स।
मैथ्स में सर मैंने अरुण सर को ही फॉलो किया। उसमें सर मेरा पहले एम था कि जैसे कि रीजनिंग में था कि सिलेबस खत्म हो जाए, तो मैंने सर पूरा सर के साथ सिलेबस खत्म किया। उसके बाद मैंने सर के जो नोट्स थे सर उसे डाउनलोड करके मैंने बुकलेट बना ली सर उसकी। और सर मैं उसी से ही हर रोज एक एक घंटा प्रैक्टिस करती थी जब मेरा सिलेबस पूरा हो गया था। सर उससे तो मैथ्स कवर हो गया था। फिर उसके बाद सर मेंस मैंने शुरू किया सर के साथ। और वो तो मैं कोशिश करती थी लाइव करूं, क्योंकि मैंने देखा था कि प्री में भी जब मैं शुरू शुरू में पेपर दे रही थी तो मैथ्स में मुझे थोड़ा डर लग जाता था, और उस नर्वसनेस की वजह से ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो मुझे वो डर हटाना था उसमें, तो उसलिए लाइव करती थी मैं सर के साथ क्लासेस मेंस की। ओके, आपने मतलब मेंस वाला ही मैथ्स लाइव मेंस वाला मैथ्स किया है। बाकी सर ओके। मैंने और रिकॉर्डेड जीए? क्लासेस देखी थी। जीए? जीए सर अभिजीत सर से। सर जीए में ही मुझे बहुत टाइम लग गया सर जीए संभालने में। सर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही साइंस है सर, स्कूल में भी सोशल साइंस मुझे ऐसा था कि याद ही नहीं होती थी। तो मैं एक हफ्ते लेके बैठती थी, एक हफ्ते पहले लेके बैठती थी और फिर सोशल साइंस याद करती थी। तो सर वो उसमें मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। पर अभिजीत सर ने सर बहुत इजी बना दिया सर की। जो सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास है वो देखती थी मैं लाइव, ताकि इंटरेक्शन अच्छा हो और फीलिंग ज्यादा आए उसमें, और ज्यादा अच्छे से रिटेंशन हो। सर रिटेंशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने लाइव देखना शुरू किया। और फिर सर ने सजेस्ट किया था कि एमसीक्यू क्लासेस देखनी है रात को। तो फिर ओके। मैं एमसीक्यू की क्लास करती थी सर की, और फिर सर उसे रिवाइज करती थी मीन सुबह जो सर भी। के साथ क्लासेस देख ली और यस रात सर। को उसका यस क्विज फॉर्म में रिवीजन आपने कर लिया। उससे यस रेगुलर सर। जब आप पढ़ते रहे तो थोड़ा उसमें भी आपका यस सर। जी अच्छा हो गया। यस सर। यस सर। गुड। तो इंग्लिश आपकी अच्छी, तो डिस्क्रिप्टिव तो आपने सही कर ही लिया होगा, खैर, है ना? तो और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, जैसे जब आपके एग्जाम नहीं निकल रहे थे तो आपने किन चीजों पर आपने काम किया कि चलो मैं इस पे काम करती हूँ अपने मार्क्स और अच्छे करने के लिए? तब उस समय आपने अपने आप को कैसे बूस्ट किया जब आपके एग्जाम्स नहीं निकल रहे थे, या जैसे आप रिजर्व लिस्ट में भी पहुंचे, तो वहां पहुंच के ना सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचकर मंजिल तक ना पहुंच पाना ज्यादा दुख देता है। एक बार की यस प्री सर। में नहीं होता तो बच्चा कहता है चलो ठीक है दोबारा पढ़ाई करता हूँ, लेकिन प्री निकल जाए, मेंस निकल जाए, रिजर्व लिस्ट तक पहुंचे, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा खलता है। तो उसको आपने कैसे बूस्ट किया? क्योंकि काफी सारे बच्चे होंगे जो आज जब आज एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कल आया था, तो जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो तो आज वो बहुत निराश होगा। तो कोई ऐसा जो उनके काम आ सके, या जो आपने किया, जो भी किया ऑनेस्टी से। सर उस समय तो सर अ, देखिए सर पर्सनल लाइफ में भी सर मेरे उस समय थोड़े इश्यूज चल रहे थे, तो उसकी ओके। वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड भी थी। तो ये था कि उनको भी डील करना है, साथ में एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, तो थोड़ा उस समय मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सर थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद कि 2-3 दिन बैठ के सोचते हैं कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। तो सर फिर ओके। मैंने देखा कि इंग्लिश तो ठीक है। करंट अफेयर्स का मुझे लगा कि करंट अफेयर्स में इतना मैं अच्छा नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। तो और उसमें रिगरसली क्या स्ट्रेटेजी मेरी होनी चाहिए, उस हिसाब से मैंने फिर सोचा उसके बारे में। तो सर उस टाइम तक सर मैं लाइव क्लासेस नहीं करती थी अभिजीत सर की, करंट अफेयर्स की। सर उस समय फिर मैंने लाइव क्लासेस करना शुरू किया। उससे सर मेरा बहुत फायदा हुआ था करंट अफेयर्स में, ओके। जब मैं लाइव क्लास करती थी। क्योंकि पहले मैं 1.5x पे लगा के उसे करती थी, तो सर वो इतना बेनिफिट नहीं देता था मुझे जितना सर के साथ लाइव क्लास करके मुझे बेनिफिट देता था। जहां पर मेरा मतलब लैग कर रही थी प्रिपरेशन, उसका बहुत बेनिफिट हुआ था। और सर फिर प्रैक्टिस और ज्यादा करनी शुरू की इसकी। और सर टाइम टेबल थोड़ा अपना ठीक किया ओके। कि थोड़ा बीच में break भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा टाइम इट इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। सो वो आई तो थिंक बहुत बेनिफिट। मैं यहाँ पर जो डिकोड कर पा रहा हूँ कि पहले रीजनिंग तो आपने स्टार्टिंग से प्री और मेंस वो रेगुलर रहे, लाइव देखते रहे। फिर आपने यस सर। मैथ्स को भी कंटिन्यूटी बढ़ाने के लिए मेंस वाला देखना शुरू किया लाइव। ऐसे जीए में भी आपको लगा कि ये भी मुझे बेटर रिजल्ट दे सकता है, जब मैं लाइव करूँ, तो वो आपने लाइव करना यस। शुरू किया। फिर जब आपका रिजल्ट नहीं निकला तो आपने रीस्टार्ट करने की जगह रीथिंक करना ज्यादा बेटर समझा, यस। कि पहले ब्रेक लेते हैं, सोचते हैं कि कमी क्या रह रही है। फिर आपने वो यस सर। मैथ्स और जीए वाला याद करने और लाइव करना क्लास शुरू किया। तो जो बच्चे यस वीडियो सर। देख रहे हैं कि कभी कभी ब्रेक लेना अच्छा होता है,
ऐसा नहीं है कि बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं और पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो बार बार वो जो बच्चा लूप में फंस जाता है ना कि चलो जो पढ़ लिया था फिर फेल हो गया फिर जीरो से पढ़ता हूँ, तो वो नहीं करना। वो बहुत बच्चे हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो बार बार यही करते हैं कि पढ़े, पास हुए, फेल हुए, फिर वापस, फिर जीरो से पढ़ रहे हैं, फिर पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर वापस। ये नहीं करना, अपनी कमियों को दूर करना है। आप लूप में बस फंसती है कि बार बार 2-3 महीने पढ़ लिया फिर दोबारा से वही 2-3 महीने पढ़ रहे हैं। जो कमी रह रही है आपकी उसको पढ़ना होता है। जैसे कि चाहे वो पजल में रह रही हो, चाहे डीआई में रह रही हो, या जीए लर्न करने में रह रहा हो, या आपका मैथ्स में डीआई या अर्थमेटिक में रह रहा हो, आप उस चीजों को, कमियों को दूर करिए, जिससे कि वरना होता क्या है, आप जहां पढ़ते हैं 2 महीने बाद उतना ही सिलेबस खत्म होता है, फिर आप वहीं पहुंच गए। जबकि एक्चुअल क्या है, आप 2-3 महीने के बाद जब आप वापस जा रहे हो, 2-3 दिन का ब्रेक लो, अपनी कमियां ढूंढो और उन कमियों पर काम करो, जिससे कि आप उस लेवल से ऊपर के लेवल पर पहुंच पाओ। तो यही तरीका होता है सिलेक्शन का। और मुझे उम्मीद है आपकी बातों से काफी कुछ लोग, बच्चे सीखेंगे कि हाँ, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो आरुषि, बहुत अच्छा, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके थैंक यू। पूरे परिवार को कि आपने पूरी फैमिली में बता दिया कि भाई हम एसबीआई पीओ। और ये देखो, बहुत अच्छी प्राउड वाली बात है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, उसमें सबसे आगे खड़ा होना, मतलब खुद भी लगता है कि हाँ यार कुछ अचीव किया, है ना, लगता है यस कि सर। वो लग रहा है। तो पिछले 2-3 दिन में क्या चेंजेस देखने को आए हैं, मतलब क्या चेंज देखने को मिला आपको आज? आज बेसिकली क्या चेंज देखने को मिला? सर अभी कल तो सर मैं बहुत डिप्रेस थी सर, क्योंकि सर एसबीआई क्लर्क में भी नहीं हुआ था। तो मुझे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एसबीआई पीओ भी क्लियर हो जाएगा सर। लेकिन फिर सुबह जब सर मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि कैसा रहा रिजल्ट, तो सर मैंने मुझे लगा कि अभी इतनी जल्दी आ कैसे गया एसबीआई पीओ का रिजल्ट। फिर मैंने जाके साइट पे देखा, और फिर सर ऐसा लग रहा था होगा तो है ही नहीं सर, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थी। फिर सर मैंने अपना रोल नंबर डाला और वो ब्लू आ गया था सर, ऐसा मेरा हाईलाइटेड मेरा रोल नंबर दिख गया मुझे। सर मैंने तो रोना शुरू कर दिया। 10 मिनट तो सर मैं रोई हूँ, और मम्मी को जाके फिर रोते रोते बोला है, मम्मी एसबीआई पीओ बन गई आज मैं। फिर देखो सर यही उसके हो। बाद पापा को कॉल किया। हम्म, बोले बोलिए जी बोलिए। सर। सर पापा को फिर कॉल उसके किया, बाद फिर उनका सर रिएक्शन क्या था? सर डैडी तो बोले कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, हो गया हो गया। मैं तो सर उस समय भी डाउट में थी कि मेरा हो भी गया है। मैं अपने भाई को बार बार पूछ रही थी, प्लीज देखो यार हुआ है कि नहीं हुआ है। सर पर था सर मेरा नाम उसमें। देखो यही होता है, वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले क्या, देर है देर नहीं, आप मेहनत करते यस रहो, सर। काम करते हो अपनी पढ़ाई के ऊपर। जहां अभी आपका एसबीआई क्लर्क में रिजल्ट नहीं आ पाया था और वहीं जी आपका सर। इसमें सिलेक्शन हो गया, तो अपने आप लगता यस है कि सर। हाँ यार, चलो फाइनली कुछ यस तो हुआ, और ऐसा हुआ कि मतलब मजा ही आ गया। सर आप सर। लाइव हैं विशाल सर, स्पीकर ऑन है और मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे से, आरुषि से, और वो एसबीआई पीओ में सिलेक्शन लिया है उसने। तो 600 बच्चों में उसका नंबर आया है। अच्छा, तो सर उसको मैं चाहता हूँ एक बार हमारे सामने भी आप बात करके उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा से बोल दें। स्पीकर ऑन है सर। गुड इवनिंग सर। आरुषि का जो मैसेज आया मैंने देखा सर। तो एसबीआई पीओ में एक तो वैकेंसीज इतनी कम है, इतनी कम वैकेंसीज में इतनी मेहनत करके सिलेक्शन लेना खुद में बहुत बड़ी बात है, एंड दैट्स यस अ ग्रेट थिंग। और सर आरुषि के बारे में मैं आपको बताऊं, आरुषि ने उससे पहले भी एग्जाम क्रैक किए, जिसमें उसने प्रीलिम्स कई बार एग्जाम क्रैक किया, रिजर्व लिस्ट में आके इनका रह गया लास्ट में। हाँ, तो करते 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 फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो चलो सर, सही समय पे आपका कॉल आया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करता हूँ, आरुषि से जरा बात खत्म करता हूँ फिर आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। तो आरुषि, देखो आपके वो विश करने के विशाल सर का भी कॉल आ गया इत्तेफाक से। तो विश विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, खूब माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन करें। और फिर मिलते हैं आरुषि, आइएगा, चंडीगढ़ तो पास में ही है, यस दिल्ली सर। मीटअप रखेंगे यस तो आप सर। आइएगा, तब यस मिलते सर। हैं यस सर। और मिलके धमाल करते हैं, ठीक है? चलो, विश यस यू ऑल सर। दी वेरी थैंक यू बेस्ट, सो बाय मच बाय। सर। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच यू। सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, खूब तरक्की करो, बाय बाय।